उसकी उम्र महज 16 साल थी। उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी और अब वह कानून की पढ़ाई पढ़कर वकील बनना चाहती थी। मगर रविवार की शाम वह एक हैवान का शिकार बन गई। हैवान एक चाकू से उसके शरीर को तब तक जख्मों से चूर करता रहा जब तक कि उस मासूम की सांसों की डोर नहीं टूट गई। अफसोस दर अफसोस, मरी हुई आत्माओं को लेकर जिंदा शरीर वहां से आते और जाते तो रहे, मगर किसी ने उस हैवान के चंगुल से उस मासूम को बचाने तक की जहमत नहीं उठाई। ये कहानी है उस 16 साल की मासूम साक्षी और हैवान साहिल की, जिसको सरे राह कत्ल कर दिया गया। मगर सवाल कि क्या कातिल उस रात एक कत्ल करना तय कर चुका था, और क्या यदि साक्षी उस रात साहिल को नहीं मिलती तो इन दो लोगों में से क्या एक का मरना तय था? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड में अब तक कई अपडेट आपके सामने आ चुके होंगे, मगर दोस्तों हम साक्षी हत्याकांड में बात करेंगे घटना के हर पहलू पर। तो आज साक्षी हत्याकांड में बात इस घटना के हर पहलू पर हमारे गहरे रिसर्च की। तारीख 27 मई 2023, वक्त रात के करीब 8 बजे, स्थान देश की राजधानी दिल्ली। यह वीडियो आपने कई मर्तबा देखा होगा और यकीनन इसे अंत तक देखने का आप साहस ही नहीं जुटा पाए होंगे। देश को हिला देने वाली दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, मगर हम आपको इस घटना के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। बताएंगे कि कैसे एक नशेड़ी की सनक ने उसे दरिंदा बनाया, कैसे एक टपोरी ऐसा हत्यारा बन गया जिसकी चर्चा देश भर में है। अगर उससे पहले जान लीजिए कि बीते 27 मई को दिल वालों की दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां 16 साल की मासूम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए, उसे पत्थर से कुचल दिया गया और मौत की शक्ल लेकर पहुंचा हैवान साहिल नाबालिग साक्षी पर तब तक चाकू से वार करता रहा जब तक कि उसकी नाजुक शरीर से जान ना निकल गई। मगर हैरानी इस बात से हुई कि कैसे यहां लोग आते जाते दिख रहे हैं, मगर किसी ने हैवान को रोकने की जहमत नहीं उठाई। 1, 2, 3, 4 वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हैवान द्वारा नाबालिग पर 20 से भी ज्यादा बार वार किए गए। फिल वक्त हैवान पुलिस के पिंजरे में है और उसके द्वारा रोज चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आरोपी मुसलसल अपने बयान भी बदल रहा है। वह पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। अमर उजाला ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस अधिकारी उसका साइको एनालिसिस टेस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस टेस्ट के जरिए विशेषज्ञ आरोपी से बातचीत कर हत्याकांड की जुड़ी कड़ियों को जोड़ेंगे। हालांकि फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। अमर उजाला अपनी रिपोर्ट में आगे दावा करता है कि साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि साक्षी की मौजूदगी में
उसके दोस्तों ने अश्लील मजाक किया था। इसके अलावा धमकी मिलने से आग बबूला हुआ साहिल ने हत्याकांड की खौफनाक साजिश रची। उसने तय किया कि उसे साक्षी और उसके दोस्तों में से कोई भी मिल जाएगा, वह उसकी बेरहमी से हत्या कर देगा। उसने तय कर लिया था कि वह चाकू से तब तक वार करता रहेगा जब तक कि सामने वाले की मौत नहीं हो जाती। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि साहिल साक्षी को 1-1.5 वर्ष पूर्व से जानता था। पिछले 4 महीने से उसकी दोस्ती थी। वारदात वाले दिन यानी 27 मई से एक दिन पहले साहिल को बाजार में साक्षी, उसकी सहेली और दोस्त अजय उर्फ झबरू मिले। यहाँ पर अजय ने उसका अश्लील मजाक उड़ाया, साथ ही साक्षी से दूर रहने की धमकी भी दी। मजाक उड़ाने पर आरोपी आग बबूला हो गया था। मौके से जाने के बाद उसने नशा किया। इसके बाद उसने तय किया कि साक्षी, उसकी सहेली व अजय में से जो भी कोई मिलेगा वह उसकी हत्या कर देगा। और वारदात वाली रात आरोपी को साक्षी अपने सहेली के घर जाते हुए मिल गई। उसके बाद अदावत की आग में जलकर तरिंदा बन चुके साहिल ने देश को दहला देने वाली घटना कारित कर डाली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि साक्षी का कातिल साहिल पुलिस रिमांड में रोज नए नए खुलासे कर रहा है। अमर उजाला ने लिखी एक रिपोर्ट में दावा किया कि साहिल एक अश्लील मजाक के बाद हैवान बन गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साक्षी के एक दोस्त ने साहिल से अश्लील मजाक किया था, जिसके बाद साहिल, साक्षी, उसकी सहेली या उसके दोस्त, इन तीनों में से किसी एक को कत्ल करने की ठान चुका था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रविवार की रात अगर साक्षी उसे नहीं मिलती तो साहिल यह तय कर चुका था कि उसकी उस सहेली या दोस्त में से किसी एक को ढूंढकर वो कत्ल कर देगा। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि साहिल गली मोहल्ले में लोकल गैंग चलाता था, जबकि वह एक नशेड़ी किस्म का इंसान था। हालांकि काबिले गौर है कि अभी तक इन दावों में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि साक्षी की तरफ से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नजदीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया, मगर साक्षी उसे दरकिनार कर दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी थी। जिस युवक से साक्षी बातचीत कर रही थी उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। गौरतलब है कि अमर उजाला ने लिखी अपनी रिपोर्ट में यह दलील दी है कि पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं एनबीटी ने लिखी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि साहिल इलाके के आवारा लड़कों का गैंग चलाता था। इससे आसपास के लोग परेशान थे। पुलिस साहिल से जुड़े लड़कों की पहचान कर रही है, जिन्हें जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि साहिल के गुनाह का वीडियो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस शायद मजबूत चार्जशीट तैयार करना चाहती है। पुलिस साहिल को उस जगह ले गई जहां उसने साक्षी पर चाकू से वार किए थे, जबकि पुलिस हत्यारे को हर उस जगह ले जा रही है जहां उसके बाद वह पहुंचा था। इसके साथ ही पुलिस हत्यारे की निशानदेही पर आलाए कत्ल यानी उस चाकू को भी बरामद कर चुकी है जिसे वारदात में इस्तेमाल किया गया था। खैर, मामले में अभी निरंतर खुलासे हो रहे हैं। अगला अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें और रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बता दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड की सीरीज का सिलसिला बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।